सी करेगा, फिर ये आएगा, फिर भी आएगा, फिर सी आएगा। और सच मायने में इसके क्वेश्चन अच्छे लेवल के क्वेश्चन दिया होते हैं, टाइम राइट छोटा चैप्टर पाइथन सिस्टम जिसके बारे में पढ़ाऊंगा, उसमें करने के अच्छे क्वेश्चन होते हैं, तो वहां पे डिस्कस करेंगे। आइए मेरे बच्चे, पहला सवाल आपने किया, पढ़िए। सवाल में कहा एक्स और वाई किसी काम को 9 दिनों तक दिन में पूरा कर सकते हैं। एक्स ने काम करना स्टार्ट किया और अल्टरनेटिवली 1 एट ए टाइम फॉर 1 डे, कहते हैं कि दिन के लिए उन्होंने काम करना शुरू किया, तो ये पूरा काम दिन में करना होगा। तो मेरे बच्चे टोटल काम लेते हैं 9 36 37, अगर टोटल काम 36 तो 936 36 37, एफिशिएंसी का रेशियो मेरे 4:1, एफिशिएंसी का रेशियो 4:1 है। अब कह रहा है पहले दिन तो काम करेगा एक्स, दूसरे दिन काम करेगा वाई, फिर से काम करेगा बाबू एक्स, फिर काम करेगा वाई, फिर से काम करेगा एक्स, फिर से काम करेगा वाई, और कहता है इसी तरीके से काम होता रहेगा, इसी तरीके से मेरे काम होता रहेगा। तो एक्स एक दिन में 4 मिनट कमाएगा, वाई एक दिन में 1, फिर से 4 फिर से 4, तो हमें कुल मिलाकर इतनी बात समझनी होती है कि एक बार कंप्लीट साइकिल हो जाए, यानी एक साइकिल मेरे कंप्लीट हो जाए, उसमें कितने दिन चाहिए, एक दिन ये लगेगा, एक दिन 2 दिन चाहिए, और 2 दिन में काम कितना हो जाएगा, 4 5 मिनट। काम करना कितना है 36, काम करना कितना 36, कितने लगवाएं 7, तो 14 दिन में कितना काम हो जाएगा मेरे 35 मिनट। तो 7 चक्कर मेरे पूरे हो गए, अगर 7 चक्कर पूरे हो गए तो आपने देखा भाई 7 साइकिल लगेंगे और काम हो जाएगा 35 पूरा दिन में। अब 7वें चक्कर के बाद 8वें चक्कर की शुरुआत किससे करोगे एक्स से, और काम कितना करना है बाकी 1 36 काम 35 हो गया, तो 1 मिनट काम करोगे किससे एक्स से, और एक्स 4 मिनट काम करता है पूरे 1 दिन में, 1 मिनट करने में कितने लगेगा 1 बटे 4, तो टोटल टाइम कितना 14 सही 1 बटे 4, 14 सही 1 बटे 4, ये मेरे नंबर मेरा आंसर होगा, 14 सही 1 बटे 4 मेरे मेरा आंसर होगा। हां जी देखिए बेटा, सवाल में कहा ए और डी काम को चारों नौ दिन में करना, टोटल काम आ गया 36, 4 36 936। अब कह रहा है ये दोनों बी से शुरू करके काम कर दिनों में करेगा, पहले बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, तो बी 4 कमाएगा, ए 9 कमाएगा, तो कुल मिला के एक साइकिल कंप्लीट होने में, देखिए साइकिल वर्क का मतलब एक बार पूरी ग्रुप की बारी आएगी, दोबारा फिर बी आएगा, फिर बी आएगा, कितने दिन लगते हैं 2 दिन, और कितना काम होगा मेरे 4 मिनट करना कितना मेरे 36 मिनट, तो 36 मिनट काम करना है, हो गया 13 मिनट, कितने दिन लगेंगे, सर 3 से गुणा करेंगे 3 साइकिल करेंगे, तो 39 ज्यादा हो गया, 2 ही साइकिल कराने, तो आप कहेंगे 4 दिन में काम कितना होगा 26। अब मेरे बच्चे बारी आएगी किसी बी की, बी एक दिन में कितना काम करेगा 4, काम होगा 37 26 34। अब मेरे बच्चे को काम बचा कितना, काम बचा 36 36 हो गया 36, तो 6 मिनट काम कौन करेगा ए, अब 9 मिनट काम करता है एक दिन में, 6 मिनट काम करने कितने लगेंगे 2 के 3 से 3 2 के 3, यानी बी ए जो है वो 2 के 3 बोलेगा, और ये 6 मिनट काम करेगा, काम खत्म, पूरा काम कितने में 4 5 से 2 के 3, यानी पूरा काम मेरे बच्चे 5 से 2 के 3 में खत्म। जो भाई कह रहे थे पहला सवाल भी करो, पहला सवाल भी हुबहू है, दूसरा भी हुबहू है, तो उस सेगमेंट को करने की कोशिश करिए। देखिए भाई बच्चे को पूछ लीजिए आपको 2 के 3 कैसे है, मेरे बच्चे की बात करें, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि भाई ए जो है वो 9 मिनट काम 1 दिन में करता है, 9 मिनट काम 1 दिन में करता है, तो 1 मिनट काम कितने दिन में करेगा 1 बटे 9 दिन में, और मेरे सवाल में काम बचा कितना था यहाँ पे 6 मिनट, तो 6 मिनट काम कितने दिन में करेगा, तो दोनों चेक करेंगे, 3 9 4 3 आंसर आएगा 2 का आंसर आएगा 2 बटे 3, आंसर आएगा मेरे 2 बटे 3, बात इस वजह से है, घबराओ नहीं, हर सवाल उसी टाइप का है, कहता है भाई ए बी और सी 3 आदमी है, किसी काम को पूरा करना है, कितने दिन में 30 दिन में, 40 दिन में और 50 दिन में, तो 30 40 50 कैसे मेरे बच्चे कितना आया, 4 12 60 60 नहीं आया, नहीं 600 आएगा, 3 4 5 कैसे आएगा 600 300, 3 4 5 कैसे आएगा मेरे बच्चे कितना 600 लिखते हैं, 30 20 60 आया, 40 15 आया, और 50 से काटेंगे मेरे बच्चे 12, बिल्कुल। और सवाल ये है कि भाई यदि काम की शुरुआत ऐसे होती है, वो बारी-बारी काम करता है, मतलब पहले दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन बी काम करेगा, तीसरे दिन सी काम करेगा, तो ये 20 कमाएगा एक दिन में, ये 15 कमाएगा एक दिन में, ये 12 कमाएगा, तो एक बार सबकी बारी आ जाए, इसमें कितने दिन लगेंगे, तो आप कहेंगे इसमें 1 साइकिल लगेगा सर, और उस 1 साइकिल में कितने लगेंगे 3 और कितना काम हो गया मेरे बच्चों 12 15 27 27 मिनट काम हो गया, 57 मिनट काम करना कितने मेरे बच्चे 600 मिनट, काम करना कितना 600 मिनट, 57 मिनट हो गया, कितना समय लगेगा गुणा करते हैं भैया, तो भैया कितने चक्कर लगेंगे 10 चक्कर लगेंगे, तो 10 से गुणा करोगे तो 30 दिन में कितना काम हो जाएगा मेरे बच्चे, तो आप कहेंगे 30 दिन में हो जाएगा 570 मिनट का, 10 चक्कर आपके पूरे होते हैं मेरे बच्चे। अब बारी आएगी 11वें चक्कर की, तो 11वें चक्कर की शुरुआत कौन करेगा ए, तो 1 दिन में कितना काम हो जाएगा 20 मिनट, अब बारी आएगी बी की, तो टोटल काम कितना है 5 मिनट बचा कितना है 10 मिनट, अब 10 मिनट काम करना, बी 15 मिनट काम करता है एक दिन में, और एक दिन में 15 मिनट करता है, 10 मिनट करने कितना मेरे 5 मिनट 5 मिनट 2 के 3 लगेंगे बच्चे, यही ना, देखो पहले दिन में 20 आया, इसी बारी ये काम की शुरुआत इसी बारी काम करते हैं, एफिशिएंसी को दो बार करने के लिए, ठीक है, बताना भाई। अच्छा ये देखिए मैंने समझ नहीं आ रहा 20 10 30 और 10 40 47 करना कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, ये 47 मेरे कैलकुलेशन मिस्टेक माफी चाहता हूँ 47, अब देखिए कितने चक्कर मैं माफी चाहता हूँ, अब गुणा करेंगे भाई, तो ऐसा मल्टीपल ढूंढो 600 600 से नजदीक पहुंचे, ऊपर आ जाए नीचे चला जाए, तो भैया 15 को 60 नहीं जाएगा, 12 7 84 12 44 और 8 56 564 12 पे जा रहा है, तो 12 से करते हैं भैया, तो 12 36 दिन में कितना काम हो जाएगा मेरे तो आप 12 7 84 8 से 12 44 और 8 56 564 करना है 600, 12 चक्कर हमारे पूरे होते हैं, 23 चक्कर की शुरुआत होती है, 23 चक्कर की शुरुआत करेगा ए, एक दिन में कितना काम करता है 20 मिनट, तो एक दिन में 20 मिनट काम करेगा, तो कितना काम हो जाएगा 584, ठीक है। अब आइए इसकी बी एक दिन में कितना काम करेगा, अब देखो काम ज्यादा नहीं होगा नहीं सर 5 4 9 6 2 8 4 में काम हो गया, बचा कितना काम है 5 काम बचा हुआ, तो ये 5 काम किससे करोगे मेरे बच्चे, 5 काम किससे करोगे सी से, अब सी से 5 काम कराना जानते हैं कि सी एक दिन में 12 मिनट काम करता है, तो 1 मिनट काम करेगा 12 मिनट 5 मिनट कितने में करेगा 5 के 12 में, तो सी इस काम को 5 के 12 मिनट काम करेगा, सवाल में कितना समय लगेगा मिला के 20 84 और 5 1 काम बचा, कैलकुलेशन था मिस्टेक हो गया 5 4 9 1 मिनट काम बचा, तो सी से करना 1 मिनट काम, तो सी पूरा काम करता है 12 मिनट काम करता है 1 मिनट काम करेगा 1 मिनट 12 मिनट, हम 1 मिनट 12 में सी काम करेगा, कितने लगेगा 36 37 38 सही 1 मिनट 12, तो मेरे नंबर का आंसर होगा ऑप्शन ए। देखिए मेरे सवाल में कह रहा है किसी काम को 40 दिन में करता है, तो सुधार उसी काम को 60 दिन, कह रही है इस काम को 40 दिन में सुधार उसी काम को 60 दिन, टोटल काम आया 120 4 3 12 60 120, हां जी। यदि काम की शुरुआत सुबह से होती है, उसके बाद बारी-बारी एक-एक दिन काम करता है, कहते हैं काम की शुरुआत सुबह से होती है, एक-एक दिन बारी-बारी काम करता है, सुबह 2 मिनट करेगा अभी 3 मिनट करेगा, तो एक साइकिल में मेरे तो दोनों की बारी आ जाए, इसलिए कितने दिन चाहिए 2 दिन, और काम कितना हो जाएगा 2 3 5 मिनट, तो टोटल काम कितना भैया 120 मिनट, तो 120 मिनट मेरे तो काम है कुल मिला के बहुत सुंदर, अब 120 मिनट काम है मेरे बच्चे, तो एक दिन में कितना काम करता है ये, तो मेरे बच्चे एक एक सेकंड 5 मिनट काम करते हैं, कितने चक्कर लगाएं सर 1000 कितने 24 24 24 चक्कर लगाएंगे काम खत्म हो जाएगा, तो 24 दुनी 48 यानी 48 दिन लगेंगे और पूरा काम खत्म 120 मिनट, तो मेरे मेरा आंसर होगा 48। अब पहले बड़ा कह रहा जी अमर एक काम को 15 दिन में करता है और प्रेम उसी काम को 12 दिन में करता है, मेरे घर 15 12 60 15 60 12 एक साइकिल में दोनों की बारी आ जाए, 2 दिन 2 दिन में काम कितना हो जाएगा 4 5 मिनट करना कितना है, काम कहता है अमर 4 होता है, एक आध दिन में करना कितना समय, कितने चक्कर लगाएंगे 9 7 चक्कर 9 चेक कर लें,
मेरे बच्चे 12 दिन में आपका काम हो जाएगा 6 मिनट। अब होगी आगे लड़ाई, तो हमारा 1 दिन में कितना काम कर लिया तो 4 मिनट, तो काम हो गया 58, बिल्कुल ठीक है। अब 58 का बचा कितना मिनट तो 2। अब बारी इसकी ठीक है, तो 1 दिन में 5 मिनट तो 2 मिनट कितने मिनट हो गए 5, तो 12 13 सही 2 के 5, तो आंसर आएगा 13 सही 2 के 5, 13 सही 2 के 5 दिन में करेक्ट आंसर। 13 * 5 days मेरे करेक्ट आंसर। मेरे इस वाले में आपको ये भी आप सेम को होमवर्क इसमें करना करिए। इस प्रोजेक्ट को चले काम को 30 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए भैया कैसे पूछा और क्या पूछा, किसी काम को 30 दिन और 20 दिन में पूरा कर लेते हैं, बहुत बढ़िया। 30 और 20 का समय तो 60 30 20 30 अब क्या है इस प्रोजेक्ट स्टार्ट द वर्क एंड डे वर्क अल्टरनेटिव, कहता है इस प्रोजेक्ट काम करना स्टार्ट कर दिया और एक एक दिन बाद काम करते हैं और फिर उसके बाद काम करते हैं, उसके बाद बारी-बारी से एक दिन काम करते हैं क्वेश्चन। तो भैया एक दिन में 2 काम एक दिन में 3 तो दोनों की एक बार बारी आ जाएगी, एक साइकिल कंप्लीट हो जाए, उसमें हमें 2 दिन चाहिए और 2 दिनों में कितना काम हो जाएगा 5 मिनट का। हां जी, अब क्या है बारी-बारी से एक दिन काम करते हैं 75% काम कितने दिन में पूरा होगा, तो 60 मिनट 75% काम 75% 3 मिनट 4 15 60 45 तो काम होने के 45, यानी हमें कुल मिला के काम करना है 60 मिनट करना ही नहीं, हमें कुल मिला के काम करना है मेरे 45 मिनट काम करना है। अब ठीक है, अब एक चक्कर में ये कहानी होती है, तो कैसे करवाएं, तो भैया नोट सीधे-सीधे लगा समझ रहे हो नहीं, वही कर गया तो कहां नुकसान है, तो 18 दिन में 45 मिनट काम हुआ और हमें करना भी 45 मिनट डायरेक्ट आंसर आ गया 18, यानी उसने परसेंटेज में काम को बताया तो हमने उसको सेट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये मेरा सवाल है। करिए, देखिए मेरे सवाल में ये है, दो महिलाएं गंगा और सरस्वती अलग-अलग काम को करते हुए खेत को या खेती घास को 8 घंटे 12 घंटे में काट सकते हैं। ठीक है गंगा और दूसरी मेरी सरस्वती, ये 8 घंटे में और ये मेरे 12 घंटे में काम कर सकते हैं। 8 और 12 का मेरे बच्चे 24 तो 8 के 24 12 24 आपने ठीक है। अब मेरे बच्चे एक साइकिल में कितने दिन चाहिए साहब 2 दिन चाहिए, एक साइकिल में 2 दिन चाहिए, यानी काम की शुरुआत जो है वो गंगा से होती है, यदि बारी-बारी गंगा से 9 बजे से काम करना शुरू होती है, यानी काम जो शुरू हुआ है उसमें 9 बजे से शुरुआत ये है गंगा शुरुआत मेरे बच्चे गंगा तो गंगा एक दिन में 3 मिनट करेंगे तो सरस्वती एक दिन में 2 मिनट तो पूरा एक दिन में कितना काम कर लेंगे मेरे 5 मिनट का करना कितना 24 मिनट कितने चक्कर में आपने 4 चक्कर सुबह सुबह लिखा है, यानी 8 दिन में 20 मिनट काम हो गया, 8 दिन में मेरे 20 मिनट का। अब आइए आगे तो एक दिन में गंगा का काम कर देगी 3 मिनट बिल्कुल ठीक है, नहीं ये दिन नहीं माफ करना घंटे भाई, ये यहाँ पे नहीं घंटे मैं माफ चाहता हूँ यहाँ घंटे तो ये 8 घंटे है तो 1 घंटे में गंगा कितना काम करती है 3 मिनट काम कितना होगा 20 और 30 अब कितना बाकी काम 1 मिनट और बाकी इसकी सरस्वती तो सरस्वती 1 घंटे में कितना काम करती है 2 मिनट तो बाबू 2 मिनट काम करने में लगती है सरस्वती 1 घंटा आपने जो पूरा तो 1 मिनट काम करने में कितना टाइम लगेगा 1 घंटा यानी आधा घंटा और आधे घंटे को मेरे बच्चे क्या लिख सकते हैं 30 मिनट आपने सही तो इसका मतलब सरस्वती 1 मिनट काम को 30 मिनट खत्म कर लेगी आपने ओके पूरा तो मेरे बच्चे कितना टाइम लगा 8 9 9 घंटे 30 मिनट यानी 9 घंटे 30 मिनट लगेंगे काम को खत्म होने और सुबह से हुआ था 9 बजे तो जोड़ेंगे तो 9 बजे से हुआ था 9 घंटे 30 मिनट काम करने में लगेंगे 18 घंटे बचे 30 मिनट अब 18 30 को हम टाइम में चेंज करेंगे तो भैया 12 बजे खत्म 6 बजे 6:30 बजे यानी शाम के 6:30 बजे की बात है और काम खत्म शाम के 6:30 बजे के बाद मेरे जो काम मेरा खत्म मेरे बच्चे अब सुबह सुबह बाबू सवाल में कह रहा है कि एक काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है और यह भी उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है बहुत बढ़िया बहुत शानदार वे एकांतर दिन के आधार पर काम करते हैं यानी एक दिन के आधार पर काम करते हैं टोटल काम ले लेते हैं 150 एलसीएम 25 के 150 30 150 यानी एक साइकिल की अगर हम बात करें तो एक साइकिल में 2 दिन लगेंगे और काम ए से शुरू हो रहा है यानी पहले दिन की करेगा 6 मिनट दूसरे दिन की करेगा 5 मिनट और कितना काम हो जाएगा 6 5 मिनट मेरे को करना कितना काम 150 मिनट लेकिन कह रहे एकांतर दिन के आधार पर काम करते हैं ए से शुरू करते हैं ए और बी दोनों 5 दिन के लिए इसी तरीके से काम करते हैं कहते हैं बोथ ए एंड बी फॉलो दिस पैटर्न फॉर 5 डेज कहते हैं 5 दिन तक इस पैटर्न को फॉलो करते हैं देन ए लीव्स फिर एक काम छोड़ देता है तो बताओ हाउ मेनी डेज बी विल फिनिश द मिनिमम सवाल की टाइप बदलिए समझने की कोशिश करें सवाल में ये कह रहा है कि भैया 5 दिन तक इसी पैटर्न पे काम करेंगे इस पैटर्न पे पहले दिन ए फिर बी फिर ए फिर बी फिर ए बस तो 5 दिन हो गए दिन के 5 दिन आपने कहा तो कहते 5 दिन तक इसी पैटर्न पे काम किया बोथ ए एंड बी both A and B follow this pattern for 5 days 5 दिन तक पैटर्न फॉलो करते हैं देन A leaves the work उसका एक काम छोड़ के भाग गया तो एक काम छोड़ के भाग गया मेरे बाबू तो बाकी बचे काम को B करेगा रोज B आएगा रोज B आएगा तो B दिन में कितना दिन कर लेगा तो ये बताओ यहां पे A एक दिन में कितना हमारा 6 B एक दिन में 5 आपने ठीक है तो A ने कितना दिन काम किया 1 2 3 दिन तो 3 6 काम कर दिया बिल्कुल B एक दिन में 5 मिनट और B ने कितना दिन काम किया 1 2 दिन तो इनको मिला के 10 काम कर दिया 28 मिनट काम हो गया 150 में से 28 काम हो गया तो बचा कितना 122 मिनट तो 122 मिनट काम मेरे बचा और इस 122 मिनट काम को कौन करेगा B B एक दिन में कितना काम करता है 5 मिनट तो 5 10 2 बचा 5 20 2 बचा 2 के बाद 5 मेरे 24 से 2 के बाद यानी B जो है उसी काम को 24 से 2 के बाद में मेरे ऑप्शन 1 है देखिए मेरे सवाल में कह रहा है कि आरएसओटी जो है वो किसी काम को 20 15 और 10 दिन में पूरा करते हैं आरएसओटी टोटल काम मानते हैं 60 तो इसकी एफिशिएंसी 3 इसकी एफिशिएंसी 4 और इसकी एफिशिएंसी 6 बिल्कुल अब कह रहा है कि आर सभी दिन काम करता है एसओटी वैकल्पिक दिनों पर काम करते हैं सवाल में कह रहा है कि आर तो सभी दिन काम करेगा एसओटी अल्टरनेटिव काम करेंगे टी जो है वो काम की स्टार्टिंग करेगा टी स्टार्टिंग ऑन द फर्स्ट टी जो है वो पहले दिन काम करना शुरू करेगा टी पहले दिन काम करना शुरू करेगा अब मेरे मतलब ध्यान से सवाल में कह रहा है आर हम हर दिन काम करेगा पहले दिन इसके साथ टी काम करेगा अगले दिन आर के साथ एस काम करेगा फिर अगले दिन आर के साथ टी काम करेगा फिर आर के साथ एस काम करेगा मेरे तो इसी तरीके से अल्टरनेटिवली लोग काम लगातार करते हैं आपने ठीक है अब मेरे बच्चे आर के कितने दिन काम करेंगे 3 और 6 9 3 और 6 आर के कितने दिन काम करेंगे 3 और 4 7 मिनट तो एक चक्कर में सबकी बारी आ जाए यानी पूरे ग्रुप को घुमा दिया जाए तो कितने लगेंगे एक दिन लगेगा यानी कुल मिलाकर 2 दिन का समय लगेगा और इस 2 दिन में कितना काम हो जाएगा 9 7 16 मिनट काम है कितना बाबू 60 मिनट कितने चक्कर लगेगा 3 16 मिनट 16 40 60 3 चक्कर यानी 6 दिन लगेंगे 6 दिन में कितना काम हो जाएगा मेरे 45 बिल्कुल अब बाबू बारी किसकी आएगी अगले चक्कर की शुरुआत कौन करेगा भैया आज एक दिन में कितना काम करेंगे 9 मिनट एक दिन में 9 मिनट कितना हो गया 48 और 9 57 मिनट काम हो गया बचा कितना भैया 3 मिनट काम अब बारी
किसकी इस ग्रुप की, ये एक दिन में 7 मिनट करेगा तो 3 मिनट करने लगेगा 3 बटे 7 तो पूरा काम कितने में होगा 6 और 1 7 से 3 बटे 7 देख अब ऑप्शन ब्रैकेट सोल्व नाइस ऑप्शन सोल्व किया 7 49 3 52 बटे 7 यानी पूरा काम मेरे बेटे 52 बटे 7 दिन में खत्म होगा पूरा काम 52 बटे 7 दिन में मेरे बेटे खत्म होगा पूरा काम मेरे बाबू 52 बटे 7 दिन में खत्म होगा देखिए बाबू सवाल में कह रहा है ए बी और सी एक काम को कम से 11 20 और 55 दिन में पूरा करता है कह रहा है ए बी और सी एक काम को 11 20 और 55 दिन में पूरा करता है आपने कहा ठीक है 11 55 हो गया 55 को 4 से गुणा करेंगे 220 मेरे से मैं 220 11 से गुणा करोगे 11 दूनी 22 0 20 आया 20 से गुणा करोगे 11 और 55 से गुणा करोगे 4 ये इनकी एफिशिएंसी सवाल में कह रहा है बी प्रतिदिन कार्य करता है ए से काम शुरू होता है बी तो डी आएगा पहले दिन बी के साथ ए आएगा अगले दिन बी के साथ सी आएगा और इस तरीके से काम होगा तो मेरे जो बी और ये दोनों मिल जाएंगे 20 हो जाएगा 30 मिनट काम करता है और बी और सी मिल जाएंगे 11 4 काम करता है तो दोनों मिल जाएंगे कितने काम होगा तो एक दिन में काम होगा मतलब दो दिन लगेंगे दो दिन में काम हो जाएगा कितना 15 और 31 से 5 6 3 40 मिनट काम है कितना 220 मिनट कितने लगेंगे 5 20 5 30 4 चक्कर लगेंगे तो 4 8 दिन में काम हो जाएगा 24 24 16 18 मिनट अब बारी आएगी इस ग्रुप की ये ग्रुप एक दिन में कितना काम करेगा 31 अब कितना काम बचे 4 5 8 3 11 एक 215 काम बचा कितना 5 मिनट काम तो मेरे बच्चों अब काम बचा 5 मिनट अब काम बचा 5 मिनट इस 5 मिनट काम को कौन करेगा मेरे भाई तो आप 5 मिनट काम को करेंगे ये ग्रुप एक दिन में कितना काम करता है 5 मिनट काम करने कितने लगेगा 5 मिनट एक बटे 3 दिन में बचे तो जोड़ोगे 9 सही 1 बटे 3 तो मेरे भाई 9 सही 1 बटे 3 दिन में पूरा काम खत्म हो जाएगा 9 सही 1 बटे 3 दिन में मेरे पूरा काम मेरा खत्म हो जाएगा देखिए बाबू सवाल में कह रहा है कि ए बी और सी कार्य को 10 20 और 40 दिन में पूरा करते हैं 10 दिन 20 दिन और 40 दिन में मेरे पूरा करते हैं हमने टोटल काम लिया 40 मिनट क्योंकि 40 आया तो 10 40 20 40 40 40 आपने कहा ये बात सही अब देखिए अब ये आगे मेरे सवाल में कह रहा है यदि ए को प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी दोनों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है ए को प्रत्येक तीसरे दिन ए पहले दिन अकेला लगेगा दूसरे दिन ए अकेला लगेगा और तीसरे दिन ए को बी और सी दोनों से मिलकर सहायता करेगा तो भैया ए अकेले दिन में 4 मिनट काम करेगा और 3 मिनट 4 2 6 7 मिनट तो एक साइकिल कंप्लीट हो जाए तीनों की बारी आ जाए इसमें मेरे कितने लगते हैं 3 दिन और 3 दिन में काम होगा 4 4 8 7 मिनट काम है कितना मेरे 40 कितने लगाए 2 दिन तो 6 दिन में कितना काम हो जाएगा 30 मिनट अब बारी किसकी मेरे बच्चे तो आप बारी हमारी एक एक दिन में कितना करेगा 4 मिनट काम नहीं होगा 24 फिर अगले दिन बारी एक दिन में कितना काम करेगा 4 मिनट 34 38 अब काम कितना बचा 2 मिनट और बारी किसकी 3 की ए बी सी की और एक दिन में कितना काम करेंगे 7 2 मिनट करने में 2 के साथ तो कितना टाइम 6 1 7 1 8 तो 8 सही 2 के साथ यानी पूरा काम मेरे ने 8 सही 2 के साथ में खत्म करेगा ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है हां जी आइए मेरे बच्चे अब आपको बढ़िया चीज सिखाने जा रहा हूं आप मुझे एक बात बताना मैं आपको ये कह रहा हूं कि एक आदमी एक दिन में x रुपए कमा सकता है एक आदमी एक दिन में मेरे x रुपए कमा सकता है एक आदमी एक दिन में x रुपए कमा सकता है तो मुझे बताइए 12 आदमी 5 दिन में क्या रुपए कमा देंगे 12 आदमी 5 दिन में कितने रुपए कमा देंगे तो यार एक आदमी दिन में x रुपए 12 आदमी एक दिन में 12 x तो 5 दिन में 60 रुपए यानी टोटल काम 60 ये हुआ टोटल वर्क आपने ठीक है मैं अगली लाइन में कह रहा हूं 10 आदमी 18 दिन तक अगर काम करें कितना काम करेंगे 10 आदमी 18 दिन तक लगातार काम करेंगे कितना काम करेंगे तो प्रभात भाई आप कहेंगे इसका काम हो जाएगा 180 आपने ठीक तो आपने चीज नोटिस की यहाँ पे क्या कि कुल मिला के अगर x x 60 180 आपने ओके अब आपने चीज नोटिस की होगी क्या कि सर यहाँ पे जितने आदमियों की संख्या थी और जितने दिनों के लिए वो काम कर रहे थे तो जैसे आदमियों की संख्या को दिनों से गुणा करते हैं तो वही आता है जो काम की वैल्यू थी इनटू एफिशिएंसी ऐसे यहाँ आदमियों की संख्या को जब दिनों की संख्या से गुणा कर रहे हैं तो जो वैल्यू काम आ रहा है बस इनटू एक्स एफिशिएंसी तो अगर हम बच्चे को इक्वेट करना चाहिए ना तो कुल मिला के एक्स कर जाएगा सच बात ये है कि ऊपर वाला जो प्रोडक्ट है ना यानी आदमियों की संख्या कितने समय तक उन्होंने काम किया वही हमारा टोटल काम है आदमियों की संख्या कितने दिन तक काम किया वही हमारा टोटल काम है और ये बेसिकली कर जाएगा कि ऊपर जो मल्टीप्लिकेशन है वही वैल्यू नीचे ऊपर जो मल्टीप्लिकेशन है वही वैल्यू नीचे करते हैं 1 बाय बनाया और यहाँ पे मेरे 1 बाय बनाया तो कहानी दोनों ही हिस्सों में सेम है आप मेरे से बात समझ में आई तो क्या समझना चाहता हूं मैं आपको ये समझना चाहता हूं कि पहले ग्रुप में कितने आदमी हैं उन्होंने डेली कितने घंटे काम किया कितने दिन तक काम किया और क्या काम किया तो ऊपर वाला प्रोडक्ट नीचे चला जाता है ऐसे कोई दूसरा ग्रुप है उसने कितने आदमी हैं दूसरे ग्रुप में कितने आदमी डेली कितने घंटे काम किया कितने दिन काम किया और जो काम किया वो डबल है तो ये मल्टीप्लिकेशन इसके बारे में ये रेशियो बना ये रेशियो बराबर आ जाएगा ये रेशियो मेरे आपस में अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसी टाइप को पढ़ने जा रहे हैं दैट इज टाइप 9 ये दो डिफरेंट ग्रुप होंगे और फिर उनके टाइम का और इनका रेशियो देखा हुआ है काम का रेशियो देखा हुआ है सॉल्व करना सवाल को समझने की कोशिश करें पहला सवाल ये मेरे पढ़िए बाबू पहला सवाल तो सर आप यहीं देखिए ग्रुप की बात तो ठंडा होता है पहले ग्रुप में कितने आदमी कितने घंटे काम करें कितने दिन काम करें और कितना काम करें दूसरे ग्रुप में कितने आदमी कितने घंटे काम करें कितने दिन काम करें क्या काम करें आपने बिल्कुल ठीक है अब जरा सवाल में कह रहा है पहले ग्रुप में 12 बढ़िया 6 घंटे काम करते हैं 12 आदमी 6 घंटे काम करते हैं और कहते हैं 460 क्वेश्चन बनाते हैं 12 बढ़िया 12 घंटे 6 घंटे काम करते हैं 460 क्वेश्चन बनाते हैं कितने दिनों में साहब 240 दिन तो 12 आदमी 6 घंटे काम करते हैं 240 दिनों में 480 क्वेश्चन बनाते हैं कितनी 460 क्वेश्चन बनाते दूसरे ग्रुप में कह रहा है तो बताओ 18 बढ़िया 18 घंटे में डेली 8 घंटे काम करें तो 360 दिन में क्या काम करें इसकी वैल्यू निकालें अब क्या करना है कुछ नहीं सिंपल रेशियो करना है देखिए देखो 12 दूनी 24 12 36 आपने बिल्कुल ठीक है अब मेरे बच्चे 6 से काटेंगे 6 दूनी 6 18 बिल्कुल ठीक है 3 से काटेंगे 3 12 4 दूनी 8 बिल्कुल सही अब मेरे बच्चे यहाँ से डबल इधर लाएंगे तो डबल आएगा 460 को 3 से गुणा करेंगे तो 0 3 18 3 12 तो कुल मिला के मेरे जो काम करेंगे 380 मिनट का काम जो करेंगे 380 पहले आराम से पढ़ो फिर स्टेप पे आता काम करेंगे आइए बाबू मेरे बच्चे सवाल में कह रहा है 16 मजदूर डेली 6 घंटे काम करते हुए 150 मीटर लंबी 20 मीटर चौड़ी 12 मीटर ऊंची दीवार 25 दिन में तैयार करते हैं अब आप मुझे बताएंगे सर ये गुना क्यों किया मेरे बच्चों दीवार में काम नहीं है दीवार का वॉल्यूम अपने आप में काम है टंकी बनी है तो टंकी काम नहीं टंकी के अंदर पानी आ रहा है वो आपका काम है मैटर वो करता है तो समझो अगली लाइन में कह रहा है कि 12 आदमी डेली 8 घंटे काम करते हुए 800 मीटर लंबी है 800 मीटर लंबी दीवार 15 मीटर चौड़ी 6 मीटर ऊंची दीवार कितनी देर में तो मान लेते हैं डी में भाई जो काम है वो कई बार डायरेक्ट यूनिट में लिखा जा सकता है कई बार वॉल्यूम निकालना होगा एक बार पढ़िए यहाँ तक बात समझिए अगर मेरे बाबू यहाँ फोकस करेंगे सवाल पे तो आप समझेंगे वो ये कि भैया 8 से काटेंगे तो 8 दूनी आया 16 6 से काटेंगे तो 6 दूनी आया 12 12 से 12 बिल्कुल ठीक है 25 से काटेंगे 25 के 150 बहुत 6 से मेरे बच्चे 12 20 12 20 से काटें 20 तो 80 40 आया अब मेरे बच्चे ध्यान देना
12 को काटेंगे तो 4 3 12 4 3 40, 3 से काटेंगे 3 5 15, ये 10 9 50 30 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 की वैल्यू 50 यानी सारी कार्बन 50 दिन पूरी हो जाएगी, यानी नेक्स्ट 50 डेज दे विल डू दिस वर्क। 30 मैन वर्किंग 8 आवर्स पर डे कैन टेक अ पॉइंट इन 60 डेज, कहता 30 आदमी डेली 8 घंटे काम करते हैं मेरे बच्चे, 16 दिन में एक घंटा खोल देते हैं। अब घंटे में काम क्या है मुझे नहीं पता, तो मैंने डब्ल्यू काम मान लिया, डब्ल्यू यूनिट काम कर लिया। तो सवाल में कह रहा है भाई वर्किंग हाउ मेनी आवर्स पर डे 32 मैन, अगर 32 आदमी डेली कितने घंटे काम करते हुए 20 दिन में सेम काम कर लेंगे, वही घंटा खोल लेंगे, जो काम यहाँ था वही काम यहाँ है। अब हमें क्या करना है, डब्ल्यू से डब्ल्यू का 16 दूनी 32 होगा। अब भैया वैल्यू ले लेते हैं। अब देखिए भैया 2 से काटा 4 है, 4 से काटा 5 है, 5 से काटा 6 है, तो मेरे बच्चे आपके एच की वैल्यू 6 आवर, 6 आवर पर डे। अब सवाल में कह रहा है दिन में 10 घंटे कार्य करते हुए शाम किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है, शाम है डेली 10 घंटे काम कर रहा है और 12 दिन तक काम कर रहा है, तो कोई काम पूरा होगा, लेट्स से डब्ल्यू यूनिट काम कर रहा है। अब कहता है 8 दिन काम करते हुए उसी काम को पूरा करने में शाम को ये काम करना है, डेली 8 दिन काम करना, 8 दिन काम करेगा और डेली कितने घंटे काम करे, तो भाई शाम है डेली 8 घंटे काम करे, तो कहता है 8 दिन में वही काम कितना समय लगेगा, मतलब कैसे होगा, तो अब डब्ल्यू से डब्ल्यू आइए एस एस होगा, अब तो कुछ बचा ही नहीं, 4 3 12 4 दूनी 8 2 5 10 5 3 15, यानी 15 घंटे डेली काम करोगे तो ऐसा संभव होगा जो आपको चाहिए, तब जाके बच्चा संभव होगा जो आपको चाहिए। देखिए मेरे बच्चों, सवाल में कह रहा है 27 लोग एक दिन में 8 घंटे काम करते हुए 12 दिनों में मेरे बच्चे काम पूरा करते हैं, बहुत सुंदर। तो कहता है 18 आदमी डेली 9 घंटे काम करते हुए इसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, यहाँ से देखिए मेरे बच्चों डब्ल्यू से डब्ल्यू है 9 एकम 9 9 3 27 3 6 18 6 दूनी 12 डी की वैल्यू 16 यानी आंसर आएगा 16, यानी 16 दिन में काम पूरा होगा। नेक्स्ट सवाल में कह रहा है कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, कहता है मान लेते हैं एक्स आदमी 12 दिन तक काम करते हैं और एक काम को खत्म करते हैं, तो कह रहा है आदमी डबल हो जाएंगे 2x हो जाए, तो आधे काम को आदमी डबल करके लेकिन काम करना है आधा, यानी डबल काम करना है डबल बाई 2 काम करना है, कहता है कितने दिन में खत्म करेंगे, देखिए मेरे बच्चों अब वाले बच्चे है नहीं अच्छे समझदार बच्चे, आपका काम होना चाहिए कि भैया डबल बाई 2 है तो हम काम को क्या मान लें 2 यूनिट मान लें, अगर काम को 2 यूनिट मान लेंगे तो 2 का कितना होगा 1, काहे कि डब्ल्यू को देखो मान लिया अपनी तरफ से, सिंपल सोचिए। अब देखिए भैया 2 से काटा 6 आया, 2x से काटा तो 3 आया, तो डी का वैल्यू आया 3, डायरेक्ट आंसर आ गया। देखिए अब सवाल में कह रहा है यदि p पुरुष p घंटे प्रतिदिन काम करते हुए p दिनों में p यूनिट काम करते हैं, कहता है भाई p आदमी डेली p घंटे काम करते हुए p दिनों में p यूनिट काम करते हैं, तो बताइए n आदमी डेली n घंटे काम करते हुए n दिनों में कितना काम करते हैं, लेट्स डब्ल्यू यूनिट काम करें, सोल्व करना है, आइए बाबू देखिए बाबू p से p करा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमको निकालना है डब्ल्यू, डब्ल्यू के समय डब्ल्यू और ऊपर आया n क्यूब और ये p into p स्क्वायर नीचे, तो कितना काम कर लेंगे n क्यूब बटे p स्क्वायर, है या नहीं, क्या सर ऑप्शन डी है ना, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आइए करेक्ट 2% विद इक्वल एबिलिटीज कैन डू 2 जॉब्स इन 2 डेज, कहता है समान कार्य क्षमता वाले दो लोग 2 दिनों में 2 यूनिट काम कर सकते हैं, तो 100 समान कार्य क्षमता वाले लोग उसी तरह के 100 काम को कहता है कितने दिन में कर पाएंगे, कहता है कितने दिन में कर पाएंगे, तो मेरे बच्चे 2 से काटेंगे 2 आया, 100 से काटेंगे 100 आया, तो आंसर आएगा 2 दिन, आंसर आएगा मेरे बच्चे 2 दिन, कहता है 2 आदमी 2 दिन में 2 काम करते हैं, 100 आदमी कितने दिन में 100 काम करेंगे 2 दिन लगेंगे, बच्चा 100 आंसर दे देगा पेपर में। देखिए भैया 12 बंदर 12 मिनट में 12 किलो, क्योंकि केले में क्या हुआ यहाँ पे काम हुआ, केले क्या हुआ मेरे बच्चे काम हुआ, तो 12 बंदर 12 दिन में 12 किलो कर सकते हैं, तो 4 बंदर कितनी देर में 4 किलो खाएंगे, सिंपल है, सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 12, तो 12 मिनट में ऐसा संभव हो पाएगा। देखिए भैया 8 हाफ एज मच वर्क एज बी इन 3/4 बताइए, कहता है बी द्वारा लिए गए समय के 3/4 समय में ए उसका आधा काम कर लेता है। देखिए दो ग्रुप है, एक ग्रुप में आदमी का नाम है ए और दूसरे ग्रुप में जो आदमी का नाम है बी। सवाल में कह रहा है बी द्वारा लिए गए समय के 3/4 समय में किसके समय के, बी के, यानी बी अगर 4 घंटे में मेरे कोई काम कर रहा है, बी अगर 4 घंटे में मेरे कोई काम कर रहा है, ए उसी काम को 3 घंटे करेगा। बी द्वारा लिए गए समय के 3/4 काम को, यानी बी 4 घंटे में काम करता है, ए 3 घंटे में काम करेगा, ए उसका आधा काम कर लेता है, कहता है ए बी का आधा काम कर लेता है, बी अगर 2 मिनट काम कर रहा है तो ए का लेगा मेरे 1 घंटा। ये सवाल की भाषा है जो अपने आप में बहुत विचित्र है और बहुत मजेदार, आपको इसे समझना चाहिए। कह रहा है ए बी के 3/4 टाइम, यानी बी 4 घंटे लेगा तो ए लेगा 3 घंटे में, बी का आधा काम करता है, बी 2 मिनट लेगा तो ए 1 घंटा करेगा। आइए भैया सोल्व करेंगे, 2 एकम 2 एकम 2 दूनी 4, यहाँ से मेरे बच्चों की अपन बी की एफिशिएंसी निकालेंगे 2 के 3, तो ए की एफिशिएंसी 2 है तो बी की एफिशिएंसी 3, दोनों मिल जाएंगे तो टोटल वर्क क्या होगा, तो आप कहेंगे सर दोनों मिल जाए 1 दिन में 2 3 5 मिनट काम करते हैं, और सवाल में कह रहा है दोनों मिलकर 18 दिन में तो पूरी कहानी पढ़ देते हैं, पूरा काम कर देते हैं, टोटल वर्क 90, और सवाल में कह रहा है बी अकेले काम को कितने दिन में करेगा, बी की एफिशिएंसी 3 मिनट है, तो बी 1 दिन में कितना करता है 3, तो 90 मिनट कितने लेगा 30 दिन, तो बी पूरा काम 30 दिन में खत्म करेगा। हमने मान लिया ए की एफिशिएंसी ए है, बी की एफिशिएंसी बी, पहले हर सवाल में आदमी एक जैसी होती है, इस बार नाम दिया ए है बी है, तो ए की एफिशिएंसी ए, बी की एफिशिएंसी बी, यहाँ से एफिशिएंसी का टोटल वर्क देखा 18 दिन में करेंगे, आंसर करिए बाबू कैलकुलेट। देखिए बाबू ध्यान से मेरी बात समझिए, सवाल में ये कह रहा है कि बी के 1/6 समय में, वही तो आदमी ए है और बी है, कह बी के 1/6 समय में, यानी बी अगर 6 घंटे ले रहा है तो ए लेगा मेरे जो 1, यानी 6 घंटे लेगा ए लेगा 1 घंटा, बी के 1/6 समय में ए बी की तुलना में आधा काम करता है, ए बी की तुलना में आधा, यानी 2 मिनट काम करेगा 1 लेगा 1, सोल्व करना है भैया। देखिए 2 एकम 2 दो दिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे सोल्व करोगे, ए बाई बी की एफिशिएंसी का रेशियो निकलेगा 3 अनुपात 1, यानी ए की एफिशिएंसी 3 तो मेरे बी की एफिशिएंसी 1। अब आ जाइए समझ आपकी बात क्लियर बिल्कुल, यानी दोनों मिलके 1 दिन में काम करते हैं 3 मिनट 4 मिनट, और दोनों मिलके पूरा काम 10 दिन में खत्म करते हैं, टोटल काम होगा 40 मिनट, टोटल काम होगा 40 मिनट, तो बी अकेले काम को कितने दिन में करेगा, तो 40/1, ये मेरे राइट आंसर। सवाल में कहने बच्चे ए बी का 3/4 काम का, वही दो ग्रुप है, एक ए है एक बी, कहता है ए बी के 3/4 काम, इसके बी के, यानी बी का काम मेरे बच्चे अगर 4 है तो कहता है इसके 3 यानी 3 काम को बी के 5/6 समय में, इसके बी के 5/6 समय, यानी बी अगर 6 घंटे लेगा तो मेरे बच्चे ए लेगा 5 घंटे, सोल्व करेंगे बच्चे। आइए कैलकुलेशन करते हैं, अब यहाँ कुछ करते हैं 2 3 4 2 अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई 9 आया 5 को 2 से मल्टीप्लाई 10 आया, तो ये एफिशिएंसी आ गई ए बाई बी के, ये हो गई ए की एफिशिएंसी 9 तो मेरे बी की एफिशिएंसी का, कहता है दोनों मिलकर पूरे काम को 10 मिनट में निकाल दे, तो टोटल वर्क मेरे बच्चे निकालें तो दोनों मिलकर 1 दिन में 9 10 19 मिनट और 10 दिन में कितना काम करेंगे भैया, तो आप कहेंगे 190, तो कुल मिला के मेरे बच्चे काम बना 190 मिनट, कुल मिला के मेरा काम बना 190 मिनट, आप अगर कुल मिला के मेरे बच्चे 190 मिनट काम हुआ